नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल को अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और फिर घंटी को जरूर दबाइएगा और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कैसा आपको लगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि क्या आप 10 दिनों में मात्र पूरा सिलेबस UGC नेट पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स का कवर कर सकते हैं। तो मेरा कहना है कि यस, यू कैन डू इट। अगर आप नहीं कर सकते तो कोई भी नहीं कर सकता। हाँ, बशर्ते आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, करेज होना चाहिए और हार्ड वर्क करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। आपको डेली 8 से 10 घंटे देने होंगे दोस्तों, और मैं आपको स्ट्रेटजी आप बताऊँगा कि कैसे आप पेपर अप्रोच करेंगे, कैसे आप टॉपिक्स कवर करेंगे। तो चलिए आइए। और इस बार हाँ, ये टारगेट है आपको JRF निकालने के लिए। नेट तो हो जाता है, पर इसमें आपको मैं बताऊँगा कैसे JRF क्वालीफाई कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं स्ट्रेटजी। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पेपर 1 की बात करेंगे। तो पेपर 1 में सभी को पता होना चाहिए कि इसमें टोटल क्वेश्चन 50 आते हैं। पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। इस प्रकार टोटल जो मार्क्स होता है पेपर 1 का 100 होता है। इसमें 10 यूनिट होती हैं और हर यूनिट से ज़रूरी नहीं कि सेम इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन आ जाए। एक कहने का तो तरीका है कि हाँ बराबर आता है, पर बराबर क्वेश्चन नहीं आते। इसमें कुछ यूनिट्स हैं जिसको वेटेज बहुत ज़्यादा दिया जाता है और उससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। दर यूनिट से भी आता है, पर मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन है वो जो मैंने टॉपिक से बताया इम्पोर्टेंट उनसे आता है। आपको कवर पूरा सिलेबस करना है और जिन टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं वो थोड़ा डिफ़िकल्ट भी हैं, लेंदी भी हैं। तो इसको कैसे कवर करना है पेपर 1 के टॉपिक्स आइए बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि जो सबसे पहले जो जितना आपको डिफ़िकल्ट लगे सब्जेक्ट, जितना लेंदी लगे और आपको उसको पढ़ने में बोरिंग महसूस हो, तो आपको सबसे पहले उस पर अटैक करना है, उसको ख़त्म करना है, तब जाके आप नेक्स्ट करें। कहते हैं ना दोस्तों, कहावत है कि अगर आपको डर पे विजय पाना तो सबसे पहले जिस चीज़ से आपको डर लगता है उसको ख़त्म कर दो। यही स्ट्रेटजी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करूँ, मैंने इसका नंबरिंग भी किया हुआ। इसमें आप देख सकते हैं कि नंबर 1 2 3 डिफ़िकल्टी के लेवल से, और आपको सबसे पहले जो डिफ़िकल्टी नंबर 1 है उसको कवर करना है, इसके बाद नेक्स्ट करना है, इसके बाद नेक्स्ट करना है। दोस्तों, तो टोटल 10 यूनिट्स हैं। तो हमें सबसे पहले इसमें रिसर्च एप्टीट्यूड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर फोकस करना चाहिए, इसको कवर करना चाहिए। दूसरे नंबर है टीचिंग एप्टीट्यूड। तीसरे नंबर की अगर बात किया जाए पीपुल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, इस टॉपिक को कवर करना चाहिए क्योंकि इस टॉपिक से बहुत ही डायनामिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो करंट से रिलेटेड रहते हैं और इससे भी काफ़ी अच्छी मात्रा में स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं। थर्ड के बाद फोर्थ नंबर में अगर देखा जाए तो हायर एजुकेशन सिस्टम, इससे भी काफ़ी करंट सिनेरियो से रिलेटेड और कुछ बहुत क्वेश्चन जो कि स्टैटिक नेचर के आते हैं। और 5वें नंबर पे है आपका कम्युनिकेशन है और 6वें नंबर पे जो है आपका ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये आपको अप्रोच होना चाहिए पेपर को कवर करने के। और दोस्तों, मैंने अभी 6 यूनिट के नाम बताए, बाकी 4 क्या हैं? बाकी 4 हैं DI कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड अरिथमेटिकल। तो ये हैं। तो ये मैंने 6 यूनिट जो पहले बताई ये थ्योरेटिकल नेचर के हैं। इनको आपको एक एक यूनिट कवर करना है और उसी सीक्वेंस में करना है जैसे कि मैंने आपको बताया। पहले 1 नंबर के 2 नंबर मैंने इसमें नंबरिंग भी करके रखी हुई है, तो आप इसको देख लीजिएगा कैसे कौन सा कवर करना है। और फिर इसको वैसे इसके बाद आपको जो ये स्टार जहाँ जहाँ पे लगा है जैसे 3 5 6 7, ये जो टॉपिक हैं ये आपको डेली प्रैक्टिस करना फ्रॉम टुडे। एक टॉपिक उठाइए, उसके स्टैंडर्ड 10 से 20 क्वेश्चन करिए, आगे निकलिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक उठाइए और इसमें जो है हर बार जो कॉमन टॉपिक से ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के नहीं रहते। अगर मैं बात करूँ कॉम्प्रीहेंशन की, जैसे फॉर एग्जांपल, तो कॉम्प्रीहेंशन में एक पैसेज आएगा, 5 से 6 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। तो आप अगर परीक्षा एग्ज़ाम देने से पहले अगर हर डेली अगर दो प्रैक्टिस करेंगे कॉम्प्रीहेंशन, तो आई होप कि आपका बहुत अच्छा स्टैंडर्ड में प्रैक्टिस हो जाएगा 10 दिन के अंदर मात्र। तो जो स्टार है उसको डेली करना है। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड इसमें बताऊँ तो अगर आपको बहुत किसी
10 से 12 टॉपिक होंगे जिन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे नंबर सीरीज हो गया, डायरेक्शन टेस्ट हो गया, पोलैरिटी, इससे कुछ सब बहुत कुछ बहुत थोड़ा मैथमेटिकल प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं नॉर्मल टाइप के। तो अगर एक या सॉरी इसमें अगर 2 टॉपिक अगर ये कर सकते हैं तो ये भी सिलेबस कवर किया जा सकता है। और इसमें मात्र आपको अगर 1 घंटा भी दे दिए इसमें हो जाएगा, और कॉम्प्रिहेंशन में तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है लॉजिकल रीजनिंग को भी डेली करना है। इसमें कुछ है थ्योरेटिकल पोर्शन है, कुछ थोड़ा लॉजिक का यूज करना है। तो इसमें भी अगर आप डेली देंगे, इसके भी ज़्यादा टॉपिक नहीं है, पर आप अगर इसको 4 से 5 दिन में इसको कवर कर सकते हैं पढ़ के डेली। और फिर है डी आई में दोस्तों इसको कवर करने के लिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है, और इससे क्वेश्चन तो आना ही आना 100%, ये और पैसेज। तो इसमें आप कैसे कवर करेंगे? इसको कवर करने के लिए ये करना है कि आप पहले 4-5 स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखिए, पिछली बार पैटर्न क्या है, और वैसे ही क्वेश्चन आप खुद से बनाइए डी का, और उसको खुद से सॉल्व करने का कोशिश करिए, और सोचिए, अपना दिमाग का रीजनिंग यूज करिए, लॉजिक यूज करिए, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इससे आपका दिमाग उसी के अनुसार अडॉप्ट हो जाएगा और एग्जामिनेशन हॉल में आप करने में सक्षम हो गए अच्छे क्वेश्चन। तो ये हो गई ऐसे अप्रोच करना है, और मैंने बता दिया कि आपको दोस्तों सबसे पहले डिफिकल्ट रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सीक्वेंस होना चाहिए कवर करने का। पहले रिसर्च फिर टीचिंग एप्टीट्यूड, अगर ये 2 सब्जेक्ट कर लिए तो बाकी के इसमें बहुत आसान लगेंगे आपको। पीपल एंड डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, ये भी यूनिट थोड़ा लेंथी है, पर अगर आप इसको कर सकते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ज़्यादा टाइम नहीं देना है। अगर जो बहुत बड़ी यूनिट है, मान लीजिए जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड, इसमें तो 1 दिन दे दिया, और टीचिंग एप्टीट्यूड 1 दिन दे दिया। और जो यूनिट करना इसका स्टैंडर्ड क्वेश्चन टॉपिक के सॉल्व करते जाइएगा, उसी दिन करते जाना है, टॉपिक पढ़ा अच्छे से करते जाना। फिर जब नेक्स्ट दिन करना है तो जो पहले टॉपिक पढ़ा उसको रिवाइज किया, उसके MCQ रिवाइज किया, फिर नेक्स्ट टॉपिक किया। ऐसे करते करते आपको, और बाकी जब ये 2-3 जो सब्जेक्ट स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर के, इनको करने के बाद जब बाकी आप अगले सब्जेक्ट करोगे तो उसमें आपको बहुत कम समय लगेगा, आप उसको रिवाइज करते जाइए। लेकिन जो ये फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, इसको तो आपको डेली रिवाइज करना है, और क्वेश्चन भी देखते रहना इंपॉर्टेंट इसको टिक कर लीजिए, स्टार बना लीजिए जो है इसमें, उसको करते रहिए। तो आपको इस प्रकार से आप सिलेबस कवर करेंगे तो 10 दिन में मात्र कवर हो जाएगा, और इससे रिलेटेड MCQ भी उसी दिन सॉल्व करते जाना है डेली, तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाता है। इस प्रकार अगर दोस्तों ये स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, मैं आशा करता हूँ, ये मेरा ये दावा है कि आप दोस्तों 30+ मार्क्स में ला सकते हैं, जो कि एक गुड स्कोरिंग मार्क्स है। आइए अब बात करते हैं पेपर 2 का अप्रोच क्या होना चाहिए। और ये दोस्तों देखो, मैंने बताया है, एक चीज़ और ध्यान रखना कि आपको UGC नेट JRF का पेपर एकदम रटा होना चाहिए माइंड में। जब आप क्वेश्चन आए कोई भी, तो आपको तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन बना हुआ। तो आपको सिलेबस याद होना चाहिए एकदम। तो सिलेबस आप कंटेस्ट कर लीजिए, हर यूनिट कौन कौन क्या है, और इसमें मैंने दिया है जो स्टार, इसको डेली फॉर डेली प्रैक्टिस यूनिट, और 1 2 3 4 5 6 हाई टू लो डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो मतलब जो सबसे टफ है उसको पहले, फिर से इजी वाला, फिर से उससे ऐसे करके हमें ख़त्म करना। भाई पेपर 2 की स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए दोस्तों। ऐसे ही पेपर 2 है, इसमें टोटल 10 यूनिट है, टोटल मार्क्स 200 का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का हर एक प्रश्न होगा, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर होगा। अब आइए बात करते हैं कि कैसे हम इसको अप्रोच करें, कैसे वो करें। दोस्तों मैंने भी इसमें सब्जेक्टों को क्लासिफिकेशन 1 से लेकर 10 नंबर तक किया है, और जो पहले सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है उसको 1 दिया है, उसके बाद 2 दिया है, ऐसे करके। तो दोस्तों यही हमारा स्टडी होना चाहिए कि जो सबसे डर है जिस चीज़ से, उस डर को हमें ख़त्म करना है। तो उसके लिए मैंने कुछ टॉपिक्स को बांटा हुआ है जो ज़्यादा डिफिकल्ट है, और मोस्ट ऑफ द कॉमर्स के स्टूडेंट को ये टॉपिक डिफिकल्ट लगते हैं। अगर इस पे आपने विजय हासिल कर ली, कवर कर लिया, तो मैं आशा करता हूँ कि आप पूरा सिलेबस कवर करते हैं दोस्तों का। ये चलिए देखो, तो दोस्तों मैंने इसमें रैंकिंग दिया है। पहला मैंने दिया है अकाउंटिंग एंड एडिटिंग, दूसरा बिजनेस फाइनेंस, तीसरा बिजनेस स्टार्ट एंड रिसर्च मेथड, चौथा नंबर पे मैंने रखा इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, 5वें नंबर पर बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ये दोस्तों 5 जो सिलेबस हैं, सब्जेक्ट हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट लगते हैं स्टूडेंट को। अगर इन पर आप 1 से लेकर 2 3 4 5 6 ऐसे सीक्वेंस से ख़त्म करते हैं, तो आई होप
तो सिलेबस कवर कर सकते हैं। और आपको एक कवर करना है, डरना नहीं है एकदम यूनिट से कि वो मंगवा दोगे। और मैं आपको हर एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन पूरा ओवरव्यू दूंगा, उसके नोट्स प्रोवाइड करवाऊँगा, उससे रिलेटेड स्टैंडर्ड क्वेश्चन दूंगा। और वादा करता हूँ आपको 10 दिन के अंदर पूरा मटेरियल अपलोड कर दूँगा। दोस्तों ये रहा इसका अप्रोच। तो सबसे पहले आपको अकाउंटिंग एडिटिंग को कवर करना है, फिर इसके बाद बिजनेस फाइनेंस, फिर थर्ड पे बिजनेस स्टैट्स एंड रिसर्च मेथड। और दोस्तों ये जो एक कवर हो जाए तो दूसरे इसको पहले ये वाले का रिवाइज करना, फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना नेक्स्ट डे का। तो रिवीजन इज़ मस्ट, डेली करते जाइए, डेली उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट डे जब आप नया टॉपिक शुरू करें तो उसके पहले जो पढ़ा हुआ उसको जरूर रिवाइज करें। रिवीजन 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 रिवीजन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको किसी हाल में 30 मई तक सिलेबस ख़त्म करना। अगर आपने सिलेबस ख़त्म कर दिया, प्रैक्टिस कर लिया, तो मैंने स्ट्रेटजी बताई, डेली प्रैक्टिस करना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन। ये इतना काम कर लिया तो आपको JRF क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसके बाद मैंने बताया कि रैंकिंग आइए मेन टॉपिक पे लौटते हैं। आइए मेन टॉपिक पे लौटते हैं। मैंने जैसे सब्जेक्ट की रैंकिंग की है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको कब कवर करना है। तो पहले आपको कवर करना है अकाउंटिंग एंड एडिटिंग, दूसरे नंबर पे बिजनेस फाइनेंस, तीसरे नंबर पे बिजनेस स्टैट्स एंड रिसर्च मेथड, चौथे नंबर पे आपको कवर करना है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, पाँचवें नंबर पर बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड छठवें नंबर पर मार्केटिंग मैनेजमेंट। और दोस्तों एक दिन में आपको एक सब्जेक्ट नहीं 2+1 का स्ट्रेटजी लेना पड़ेगा। आपको 2 डिफिकल्ट सब्जेक्ट लेना और एक इजी सब्जेक्ट लेना है। मैंने 6 सब्जेक्ट तो बता दिए हैं क्या क्या हो सकते हैं डिफिकल्ट लेंथी, और इसमें से 2 डिफिकल्ट सब्जेक्ट ये ले ली, मानिए अकाउंटिंग एडिटिंग ले लीजिए, फाइनेंस मैनेजमेंट। इनको आज ख़त्म करनी टारगेट बनाइए। और इसके साथ एक कोई ईजी सब्जेक्ट ले लीजिए जो आपको पढ़ने में इंजॉय करें। मान लीजिए बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, इसको ले लिए उसी दिन। और जब आप एक बार पढ़ने बैठ जाइए, आपको होशड़ कर पढ़ना है, एकदम पूरा जान लगा के पढ़ना है, आपको कोई रोक नहीं सकता। JRF ये मेरा वादा है, इस बार JRF आपका निकलेगा 100% अगर आप ये स्टडी यूज कर दें। और डेली सब्जेक्ट को पढ़ना है, उसको प्रैक्टिस करना है, पढ़ना है प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट डे जब नए सब्जेक्ट उठाना है तो उसको पहले रिवीजन करना है प्रीवियसली। तो दोस्तों ये स्ट्रेटजी रही मेरी। और दोस्तों आपका सिलेबस मैंने पहले बताया, ये दिमाग में आपको एकदम छपा होना चाहिए, रटा होना चाहिए। क्वेश्चन जैसे है तुरंत इस टाइप हो कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक से आया है। तो दोस्तों पेपर 2 का है, टोटल यूनिट्स हैं, आप देख लीजिए कौन कौन यूनिट्स हैं। और स्ट्रेटजी मैंने शेयर कर दिया। अगर आपको कोई डाउट हो या और जानकारी चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। और दोस्तों मैं प्रयास करूँगा कि जितना भी कंटेंट है उसका अच्छे से ओवरव्यू देकर उसको पूरा कंटेंट और प्रैक्टिस क्वेश्चन अवेलेबल करवाऊँ। दोस्तों बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो को बंद करना चाहता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हमारी वीडियो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।